चलते हैं फिर रूल की तरफ। ठीक है, आप हेडिंग बना ले भाई, आईयूपीएसी नाम। ठीक है, उप संयोजी योगी के आईयूपीएसी नाम लिखने का नियम। ऐसे तो नियम है नहीं, लेकिन नियम हम इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि और आईयूपीएसी नाम जो है उप संयोजी योगी का बहुत आसान हो जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप नियम लिखें। ठीक है, आईयूपीएसी हम अलग से इसको हम पढ़ाते हैं भाई, इसका नाम है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी आईयूपीएसी नाम किसका? उप संयोजी योगी का, संयोजी उप संयोजी यौगिक का, उप संयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नाम। ठीक है, उप संयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नाम, उप संयोजी यौगिक का। ओके, तो हम पढ़ेंगे क्या भाई? मेन रूल पढ़ेंगे आईयूपीएसी नाम उप संयोजी यौगिक का। तो रूल पढ़ेंगे। सबसे पहली बात इसमें हम रूल पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, ऐसे नियम किताब में है नहीं, लेकिन पढ़ाने के लिए हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। आईयूपीएसी नाम सीखने के लिए हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, जिसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। यदि आप उस पर पकड़ बना लिए तो उप संयोजी योगी का आईयूपीएसी नाम कभी भी जिंदगी में कभी गलती नहीं करेंगे आप लोग। पूरे दावे के साथ बता रहा हूं भाई कि यदि आप इस नियम पर फोकस कर लिए तो पहली बात ये कि आईयूपीएसी नाम जो आपका 3 नंबर के आता है भाई, ठीक है, एग्जाम बोर्ड में, जो कि कभी जिंदगी में गलती नहीं होगा। ठीक, तो आप लोग पहले नियम पर फोकस करें। क्या क्या है, कुछ पॉइंट लिखेंगे, तकरीबन 6, 7, 8। इसके बाद आईयूपीएसी नाम मतलब 6 ही लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट आईयूपीएसी पे आएंगे, कैसे किया जाता है, और इस नियमों का उपयोग करके डायरेक्ट उसको क्या कर देंगे, उसका आईयूपीएसी नाम लिख देंगे। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहली बात, रूल नंबर ये कहता है कि सबसे पहली बात हम धन आयन को पहचानेंगे, मतलब दिए गए उप संयोजी यौगिक में धन आयन को पहचानेंगे कि कौन धन आयन है। तो सबसे पहली बात धन आयन को पहचानेंगे। नंबर 1 नियम, धन आयन। ठीक है, धन आयन को पहचानेंगे। धन आयन को पहचानेंगे, या पहचान लिख लो, धन आयन की पहचान। धन आयन की पहचान, पहला बात ये करेंगे, धन आयन की पहचान करेंगे। ठीक है, कि दिए गए उप संयोजी यौगिक में कौन धन आयन है, पहला काम ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात ये लिखेंगे कि धन आयन यदि पहचान में आ गया तो सबसे पहले धन आयन का नाम लिखेंगे। धन आयन का नाम लिखेंगे, आयन का नाम लिखेंगे। ओके, सबसे पहले धन आयन का नाम लिखेंगे। पहली बात धन आयन को पहचानेंगे, जो धन आयन होगा उसका सबसे पहले नाम लिखेंगे आईयूपीएसी नाम लिखते समय। ठीक है, सबसे पहले धन आयन का नाम लिखेंगे। तीसरी बात आप लोग लिखिएगा, यदि धन आयन, ठीक है, धन आयन, यदि धन आयन संकुल यौगिक हुआ, संकुल यौगिक हुआ तो उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। किसका नाम? लिगेंड। लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे, आप लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये, यदि धन आयन संकुल यौगिक हुआ तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे भाई? लिगेंड का नाम लिखेंगे। ये चीज याद रखना। और एक पॉइंट बना के लिख लेना कि लिगेंड का नामकरण करते समय संख्या को भी लिखेंगे। जैसे 2 होगा तो डाई, 3 हुआ तो ट्राई, 4 हुआ तो टेट्रा। ठीक है, तो लिगेंड का नाम लिखते समय ये भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड का नाम लिखते समय लिगेंड का नाम लिखते समय
लिगेंड का नाम लिखते समय उसकी संख्या भी लिखेंगे, उसकी संख्या भी लिखेंगे। उसकी संख्या भी लिखेंगे कि कितनी है, 2 है कि 3 है कि 4 है, क्या है उसकी संख्या। 3 रहेगी तो ट्राई लगता है, 4 रहेगा टेट्रा लगेगा। ठीक है, आगे आ जाए। और एक बात, सबसे पहली बात, प्राथमिक आयन जो होंगे, प्राथमिक आयन याद रखना, या प्राथमिक संयोजकता जिसे कहते हैं, प्राथमिक आयन जिसे कहते हैं, प्राथमिक आयन जो होंगे उनकी संख्या को नहीं लिखते हैं। यदि प्राथमिक आयन सोच लीजिए यदि धनात्मक में हुआ तो उसकी संख्या नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट केवल उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, यदि प्राथमिक आयन, सबसे पहले धनायन, ये क्या लिख दिए कि धनायन हुआ तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, चाहे वो संकुल यौगिक हो या चाहे बाहर वाले हो एलिमेंट, जो धनायन होगा वो। ये चीज याद रखना। संकुल यौगिक के, ये चीज लिख लेना, संकुल यौगिक को छोड़कर, संकुल यौगिक को छोड़कर बाहर के परमाणु जो होंगे उनका, ठीक है, उनका केवल नाम लिखेंगे, उनका केवल नाम लिखेंगे। यहां से लिखो, उनका केवल नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, उनका केवल नाम लिखेंगे। ठीक है, संख्या नहीं लिखेंगे, संख्या नहीं लिखेंगे, संख्या नहीं लिखेंगे। ये चीज याद रखना, संख्या को नहीं लिखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि संकुल, ठीक है, यदि संकुल यौगिक को छोड़कर, ठीक है, यदि संकुल या संकुल यौगिक को छोड़कर बाहर के परमाणु जो होंगे, बाहर के परमाणु जो भी होंगे उनका केवल नाम लिखेंगे, संख्या नहीं लिखेंगे। ये बात याद रखना। कहने का मतलब कौन, हल्का सा हम एग्जाम्पल के तौर पे ये सारा नियम हम बता रहे हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दे दे, हम K4 दे दे और FI दे दे और यहाँ पर CN6 दे दे, ठीक है, CN6। तो इसमें क्या होता है कि ये पूरा संकुल यौगिक होता है, इतना जो है पूरा ब्रैकेट वाला ये संकुल यौगिक होता है, इसके बाहर के परमाणु K4 है। तो जब भी K4 का नाम हम लिखेंगे ना, इसका केवल नाम लिखेंगे, संख्या नहीं लिखेंगे, मतलब इसमें टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। बट जब जाएंगे, अंदर वाला पूरा संकुल यौगिक का नाम लिखेंगे, तो इसमें जो ये केंद्रीय परमाणु, इसको छोड़कर जो ये वाला जो नाम है ना भाई CN, ये लिगेंड कहलाते हैं, इसको हम लिगेंड कहते हैं, इसी को हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड का नाम जब लिखोगे ना तो इसकी संख्या लिखी जाएगी, ये चीज याद रखना, यही चीज लिखेंगे। लिगेंड का नाम लिखेंगे तो उसकी संख्या भी लिखेंगे। क्या तीसरे में देखना, यदि धन आयन संकुल यौगिक हुआ तो उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और आगे क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखते समय उसकी संख्या भी लिखेंगे। जैसे ये 6 है तो 6 के लिए हेक्सा होता है, हेक्सा लिखकर तब जाके इस लिगेंड का नाम लिखेंगे, याद रखना। ठीक है, और फेमस 2 है, उसको लिख लो। इसके बाद चलते हैं डायरेक्ट IUPAC नाम की तरफ। ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस पर पकड़ बन गया तो IUPAC नाम कभी भी गलती नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या कहता है कि यदि संकुल आयन, याद रखना, यदि संकुल आयन माइनस में होगा, कहने का मतलब क्या है, इसमें संकुल आयन माइनस में होगा, ये माइनस में है। ठीक है, कैसे होगा वो खुद से पकड़ लोगे, अभी जस्ट हम बताएंगे। यहाँ पे संकुल आयन क्या है, माइनस में है। तो जब संकुल आयन मतलब ये पूरा ब्रैकेट यदि माइनस में हो तो जो केंद्रीय परमाणु, इसको केंद्रीय परमाणु कहते हैं, केंद्रीय परमाणु, ये केंद्रीय परमाणु है। तो जो केंद्रीय परमाणु है, याद रखना, जो केंद्रीय परमाणु है इसका नाम बदल जाएगा और नाम बदल कर आखिर में 8 जोड़ देते हैं, याद रखना। तो ये चीज यहां पर लिख लो, क्या लिखोगे, यदि संकुल आयन, यदि संकुल आयन किसमें हो भाई, यदि संकुल आयन किसमें हो, माइनस में हो, माइनस में हो तो केंद्रीय परमाणु का नाम, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु का नाम, केंद्रीय परमाणु का नाम बदल देंगे और उसके
नाम के आखिर में, उसके नाम के आखिर में, ठीक है, उसके नाम के आखिर में 8 लगा देंगे, 8, ठीक है, क्या लगा देंगे भाई, 8 लगा देंगे, ये चीज याद रखना, 8 लगा देंगे, 8 लगा देंगे, ये चीजें याद रखना, ठीक है। यदि संकुल आयन केंद्र माइनस में हुआ तो केंद्रीय परमाणु का नाम बदलेगा, जैसे ये फेरस है, फेरस, तो 8 लगाएंगे तो फेरेट हो जाएगा, तो इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम। अभी जस्ट लिख के दिखाएंगे इसका नाम होगा क्या, ठीक है। और एक चीज रखना, यदि संकुल आयन पॉजिटिव हुआ, धनात्मक में हुआ, तो केंद्रीय परमाणु का नाम नहीं बदलेगा। मतलब ये यदि प्लस में हुआ, मतलब संकुल आयन यदि प्लस में हुआ, पॉजिटिव में यदि हुआ, तो केंद्रीय परमाणु का नाम नहीं बदलेगा। फेरस है तो फेरस ही लिख देना, आयरन तो आयरन ही लिख देना, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, ये वाला नोट, यदि संकुल आयन, यदि संकुल आयन, ठीक है, यदि संकुल आयन क्या हुआ, प्लस में हुआ, मतलब धनात्मक में हुआ, प्लस में हुआ, प्लस में हुआ, तो केंद्रीय परमाणु का नाम, केंद्रीय परमाणु का नाम, केंद्रीय परमाणु का नाम नहीं बदलेगा, ठीक है, नहीं बदलेगा, याद रखना, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। और एक फाइनल जो है कि जब आईयूपीएसी नाम लिख देंगे तो आखिर में जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका नाम लिखकर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, वो भी रोमन नंबर में, याद रखना, ठीक है। ये फाइनल है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और बस एक आखिरी है 8, वो लिख लीजिए, इसके बाद खत्म, ठीक है। 8 नंबर क्या कहता है, डायरेक्ट 8 नंबर ये कहता है कि आईयूपीएसी नाम, उप संयोजी यौगिक आईयूपीएसी नाम लिखते समय जब हम केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, जहां लिखेंगे, याद रखना, जहां पर हम केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे वहीं पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है, वो भी रोमन नंबर में, याद रखना। तो क्या लिखोगे कि जहां पर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, याद रखना, केंद्रीय परमाणु, जहां पर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, यहां पर केंद्रीय परमाणु, जैसे लिखोगे केंद्रीय परमाणु का नाम, जैसे बारी आएगा केंद्रीय परमाणु का नाम लिखने की, तो वो लिखकर उसके बाद डायरेक्ट जहां पर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, लिखेंगे उसके बाद, ये याद रखना, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या, किसकी, केंद्रीय परमाणु, उसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या को, ऑक्सीकरण संख्या को रोमन नंबर में लिखते हैं, ठीक है, रोमन नंबर, रोमन नंबर मतलब ऐसे 1 2 लिखना है तो ऐसे, ठीक है, रोमन नंबर में लिखते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या को। बस ये फाइनल नियम आप याद कर ले, लिख देते हैं आईयूपीएसी ने में, कभी भी आप जिंदगी में गलती नहीं करेंगे। पहली बात धनायन को पहचानेंगे, कोई भी कंपाउंड आएगा सबसे पहली बात धनायन को पहचानेंगे, और धनायन पहचानने का सबसे शानदार ट्रिक हम बता देंगे, ठीक है, कैसे आप पहचानेंगे कौन धनायन है कौन ऋणायन है, याद रखना। तो सबसे पहली बात धनायन को पहचानेंगे, धन आयन को, उसके बाद जो धनायन होगा या तो ये संकुल आयन धनायन होगा, या तो इसके बाहर जो एलिमेंट आएंगे इधर या इधर, ये धनायन हो सकते हैं या ऋणायन हो सकते हैं। तो याद रखना, जब संकुल आयन धनायन हुआ या इसके बाहर वाला यदि धनायन हुआ, तो जो धनायन होगा उसका नाम पहले लिखेंगे। तो धनायन, सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, पहचान करेंगे सबसे पहली बात धनायन का, धनायन पहचान में आएगा तो जो धनायन होगा उसका नाम लिखेंगे। तीसरी बात, यदि धन आयन संकुल यौगिक हुआ, कहने का मतलब यदि ये संकुल यौगिक धनायन में हो गया तो सबसे पहली बात लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसमें सबसे पहली बात लिगेंड, इसको छोड़कर केंद्रीय परमाणु को छोड़कर जितने लिगेंड आएंगे उसका नाम लिखते हैं, याद रखना। नेक्स्ट आगे, जब ये सब नाम लिखोगे तो आगे क्या करें, लिगेंड का नाम लिखते समय उसकी संख्या भी लिखेंगे, याद रखना। इसकी जब हम नाम लिखेंगे, आई मीन संकुल यौगिक का जब हम नाम लिखेंगे तो उसमें लिगेंड की संख्या भी लिखेंगे। जैसे 6 है तो 6 के लिए हेक्सा लगता है, अभी जस्ट नोट बना के लिख दीजिएगा। 1 रहेगा तो सिंपल वैसे ही रहेगा, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, लिखवा देंगे नोट करके। इसके बाद उड़ाते हैं फिर आईयूपीएसी नाम चुटकियों में, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं आईयूपीएसी नेम की तरफ, ओके। तो उतार लीजिए।
चलते हैं फिर IUPAC नेम की तरफ। ओके, IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात हम जो अभी जस्ट दिए थे उसी को ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके सामने यदि आ जाए कि K4FECN6 का नाम बताओ। K4FECN6 का IUPAC नाम क्या होगा? तो सबसे पहली बात, और कुछ ले ले रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बात नोट करके आप लिख ले। क्या नोट करके लिखिएगा? जैसे नोट करके आप इंपॉर्टेंट बातें लिख लीजिएगा। नोट, इंपॉर्टेंट बात है। क्या नोट है? यदि एक कार्बन रहेगा मतलब इनकी संख्या CN6 है, यहाँ पर CN6 है, ठीक है, CN6 है, याद रखना CN6 याद रखना। यदि लिगेंड की संख्या 2 होगा तो 2 रहेगा, यदि लिगेंड की संख्या तो इसके लिए हम डाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डाई। 3 रहेगा इसके लिए ट्राई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ट्राई। 4 रहेगा इसके लिए टेट्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टेट्रा। सही बात समझ। यदि 5 रहेगा तो इसके लिए पेंटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पेंटा। 6 रहेगा तो इसके लिए हेक्सा लगाते हैं, हेक्सा। 7 रहेगा तो इसके लिए हेक्टा लगाते हैं। ऐसे 7 तक नहीं आएगा, ठीक है। आप बस इतना याद कर ले, लिख ही दे रहे हैं कि सब के सब खत्म हो जाएंगे इतने ही में। जैसे आपके सामने K4FeCN6 है, ये एक उपसंयोजी यौगिक है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो कैसे हम लिखेंगे भाई? सिंपल। सबसे पहली बात हम धनायन को पहचानेंगे। और ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक एक चीज याद रखना, कैसे धनायन को पहचानेंगे, कैसे ऋणायन को पहचानेंगे। एक चीज ट्रिक, ट्रिक याद रख लेना। यहीं पर कहीं लिख लो, कहीं साइड में, कहा यहाँ ट्रिक लिख लो। ट्रिक ये कहता है, ठीक है, सिंपल, कि यदि संकुल आयन जो है, मतलब ये पूरी संकुल आयन है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा संकुल आयन, पूरा ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट के अंदर जितना लिखे वो सब के सब संकुल आयन वाले हैं। तो याद रखना, यदि संकुल आयन के, ट्रिक ये कहते हैं, यदि संकुल आयन के बाया साइड, इसको हम क्या कहते हैं? बाया साइड। इसको क्या कहते हैं? दाया साइड। इधर संकुल आयन की यदि इस तरफ कोई भी एलिमेंट आया, कोई भी परमाणु यदि लिख दिया गया, तो समझ जाना भाई कि जितने ये बाहर बैठे, मतलब संकुल यौगिक जो बैठा है वो माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल ये है कि संकुल आयन के बाया साइड, संकुल आयन के बाया साइड ये रहा, ठीक है। ऐसे हाथ करके खड़ा होता तो बाया साइड क्या होगा? ये वाला। तो ये बाया साइड ये, यदि संकुल आयन के बाया साइड यदि कोई भी एलिमेंट आया तो समझ जाना पूरा संकुल आयन क्या हो जाएगा? माइनस। ये चीज ट्रिक यही कहता है, सिंपल है ये ट्रिक। यदि संकुल यौगिक, ठीक है, यदि संकुल यौगिक के बाया साइड, ठीक है, बाया साइड बाया साइड कोई परमाणु हुआ, कोई परमाणु है या है, तो संकुल आयन माइनस में होगा, माइनस में होगा। बस ये बात याद रखिएगा, संकुल आयन क्या होगा भाई? माइनस में होगा। कहने का मतलब ये है, यदि संकुल आयन के इस साइड कोई एलिमेंट है तो ये पूरा संकुल आयन जो है, ये पूरा, ये सब के सब क्या हो जाएगा भाई? माइनस में होगा। तो पहचान हो गया, लिखा नहीं जाएगा, बस पहचानना कि ये माइनस में हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये संकुल आयन के इस साइड एलिमेंट है, तो ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा? माइनस में। बात पकड़ में आई? तो माइनस में जब ये पूरा हो गया तो धनायन कौन हुआ? धनायन की तरफ प्लस व्यवहार करे कौन? ये बाहर जो बैठा है। पकड़ना बात, संकुल आयन के इस साइड जो भी परमाणु होते हैं ये प्लस में होते हैं, धनायन में होते हैं। तो जो धनायन में होगा, पहला बात ये कहता है कि धनायन की पहचान करना है, पहला नियम जो हम लिखवाए थे। तो धनायन की पहचान हो गया कि ये धनायन और ये क्या है भाई? पूरा संकुल आयन, ऋणायन हो गया। पहचानने का ट्रिक भी हम लिखवा दिए हैं, यदि संकुल यौगिक के इस साइड यदि एलिमेंट होगा तो वो एलिमेंट प्लस में हो जाता है, पूरा संकुल आयन माइनस में हो जाता है। ये बात याद रखना हर जगह के लिए। तो पहचान में आया कि इसमें ये पोटेशियम क्या है? प्लस में, और ये क्या है? माइनस में। लिखा नहीं जाता, ये पहचानने के लिए ये ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। प्लस माइनस पहचान में आ गया। दूसरी बात, जो प्लस में होगा, जो धन आयन में होगा, उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो कौन धन आयन हुआ भाई? K4 पहचान में आ गया, तो K4 प्लस है, तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो याद रखना, हम क्या एक नोट लिखवाए थे कि संकुल आयन के यदि इधर साइड या इस साइड, ठीक है, मतलब संकुल आयन के बाहर कोई भी परमाणु होगा, उसका नाम लिखते समय उसकी संख्या को नहीं लिखेंगे। मतलब यहाँ पे 4 है तो ये मत समझना कि टेट्रा लिखेंगे यहां से, ठीक है, टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे। K को पोटेशियम कहा जाता है। कभी भी बाहर जो भी एलिमेंट आएगा, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, याद रखना उसका नाम लिखते समय उसकी संख्या नहीं लिखी जाती है। ये बात याद रखना बस। तो इसका नाम डायरेक्ट पोटेशियम लिख देना। क्या हो जाएगा भाई? पोटेशियम। पोटेशियम हो गया।
सिंपल, देखो कैसे होगा एकदम आसानी से। पोटेशियम हो गया, क्या इसका नाम हो गया? पोटेशियम नाम हो गया, मतलब जो बाहर बैठा था उस एलिमेंट का हम नाम लिख दिए। अब बारी आई संकुल यौगिक, क्या इसका तो नाम खत्म हो गया। अब बारी है इसकी संकुल आयन का। तो जब संकुल आयन का नाम लिखेंगे तो जब भी हम ब्रैकेट के नाम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहली बात केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं, ये चीज याद रखना कि ना केंद्रीय परमाणु का नाम आखिर में लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। ये केंद्रीय परमाणु, तो इसको आखिर में लिखना, केंद्रीय परमाणु है, इसको छोड़कर जो भी आएगा तुम्हारे सामने इधर साइड उसके नाम पहले लिखना। तो कौन है इसके साइड, इसको छोड़कर CN6 है, और CN6 क्या है भाई, यहाँ पर लिगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है, ये क्या है लिगेंड। केंद्रीय परमाणु को छोड़कर ब्रैकेट में जो भी तुम्हें मिलेंगे, कुछ भी दिखाई देगा, BrCl SO4 CO H2O NH3 सब के सब भैया लिगेंड है, ये चीज याद रखना। बस किसको छोड़कर भाई, केंद्रीय परमाणु को छोड़कर पूरे ब्रैकेट में जितने चीज आ जाएंगे भाई सब के सब लिगेंड ही होते हैं। और उनका नाम लिखने मतलब संकुल आयन का नाम जब भी लिखोगे तो सबसे पहली बात लिगेंड का ही नाम लिखना, ठीक है, तब जाके केंद्रीय परमाणु का नाम। तो हम सबसे पहली बात किसका नाम लिखेंगे, इसमें लिगेंड कौन है, CN, इसका नाम लिखेंगे। तो याद रखना हम ठीक में ये नियम में लिखवाए थे कि जब भी लिगेंड का नाम लिखोगे तो उसकी संख्या भी लिखी जाती है। तो लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 के लिए क्या यूज किया जाएगा भाई, हेक्सा। क्या यूज किया जाएगा, हेक्सा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हेक्सा लिखोगे, क्या लिखोगे, हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सा। अब ये हेक्सा केवल संख्या का नाम लिखे। अब ये CN को हम क्या कहते हैं, साइनो कहते हैं। याद रखना, हम ऋण आवेशित लिगेंड हम पढ़ाए थे, उसमें CN पर एक माइनस होता है, और ऋण आवेशित नाम लिखते समय, ऋण आवेशित लिगेंड का नाम लिखते समय आखिर में O जोड़ देते थे, ये भी बताए थे। इसका नाम साइनाइड होता है, बट इसको जब जोड़ोगे हो तो साइनाइडो हो जाएगा, या तो आप साइनाइडो लिखो या साइनो लिख दो। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो। यहाँ पर CN को हम इसमें हर जगह साइनो ही देखेंगे, साइनो, ठीक है, साइनो हो गया। क्या हो गया आयुपेशन, अभी नहीं हुआ भाई, क्योंकि अभी तो ये बाकी है। हेक्सा साइनो तो लिख लिए, बच गया कौन, केंद्रीय परमाणु। अब केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, ऐसा समझ। तो केंद्रीय परमाणु का नाम क्या है भाई, ऐसे तो नॉर्मल फेरस है, बट नियम याद करना कि यदि पूरा संकुल आयन यदि माइनस में हुआ तो केंद्रीय परमाणु का नाम क्या होगा, बदलेगा। तो याद रखना संकुल आयन क्या था, पहले ही हम बता दिए थे, संकुल आयन क्या हो गया, माइनस। जब संकुल आयन माइनस होगा तो Fi का नाम क्या होगा, बदलेगा। जो भी यहाँ पर केंद्रीय परमाणु होगा उसका नाम बदलेगा, और बदल के उसके आखिरी में 8 लगा देंगे। क्या लगाएंगे भाई, 8। तो इसका नाम तो होता है फेरस, क्या होता है, फेरस। बस 8 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, फेरेट। इसका नाम फेरस ना होकर इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, फेरेट। याद रखना ये फेरेट इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। इसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। और फेरेट लिखकर जस्ट इसी के पास इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताए थे, आखिरी वाला नियम याद रखो जो आखिरी में लिखवाए थे। आखिरी में इसकी जो जब भी केंद्रीय परमाणु का नाम लिखोगे उसके बाद जस्ट इसी की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है फेरेट का। अब कैसे निकाला जाता है तो आओ सिखा दे रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है उसको X मान लिया जाता है। जैसे Fi है तो यहां हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, K4 Fi CN6 ये है। K4 का निकालना है तो सबसे पहले Fi का निकालना है, तो Fi को हम क्या मान लेंगे, X। सबके बराबर 0 मानेंगे। CN के ऊपर 1 माइनस होता है, 6 से 1 में गुणा करोगे तो -6 हो जाएगा। प्लस पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस होता है, 4 से इसमें गुणा करोगे तो +4 हो जाएगा। अब X है तो X 6 में से 4 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बैठा है तो X बराबर क्या आ जाएगा, 2 को इधर लेके जाओ तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब 2 आया है तो इसको रोमन नंबर में लिखेंगे, यहाँ पर इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 रोमन नंबर में हो गया। तो फेरेट और इसका रोमन नंबर में ऑक्सीकरण संख्या 2 लिख दें। अब क्या, अब कोई एलिमेंट बचा है जिसका नाम बाकी रह गया हो, कोई बाकी नहीं है, पूरा नाम लिख दिया। तो K4FeCN6 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ये है इसका IUPAC नाम। आई मीन बातें समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कई सारे हम IUPAC नाम लिखने वाले हैं, ठीक है। IUPAC नेम, ये चीज याद रखना भाई। इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। CBSE बोर्ड वाले यदि पढ़ेंगे भाई इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, सिंपल सबके बराबर हम 0 मान लेते हैं, जिसका निकालना रहता है इसको X मान लेते हैं, जिसके ऊपर पावर रहता है उस जितनी संख्या रहती है उसमें हम गुणा कर देते हैं। जैसे पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस होता है। अब कैसे पहचानोगे कि किसके ऊपर कितना प्लस होता है, किसके ऊपर कितना माइनस होता है, तो हम लिख दे रहे हैं वो भी नोट करके, ताकि आप लोग याद कर लें
और अच्छे से बस उड़ाते चलिएगा। ओके, डाउट में कुछ भी नहीं रखना, पहले आप ये उतार लें। इसके बाद नोट करके लिख लीजिएगा किसके ऊपर कितना प्लस होता है और किसके ऊपर माइनस कितना होता है। ओके, ताकि आपसे ग्रह संख्या निकालने में आसानी होगी। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलते हैं आगे, फिर हम लोग जानेंगे भाई किसके ऊपर कितना प्लस होता है और किसके ऊपर कितना माइनस होता है। तो याद रखना, ठीक है, एक लाइन से लिख दे रहे हैं, आप लोग खुद से पकड़ सकते हैं। जैसे आपके सामने यदि दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा भाई? यदि कहीं Li दिखाई दे दिया, लिथियम, तो याद रखना इसके ऊपर एक प्लस होता है। कितना होता है? एक प्लस होता है। दूसरी बात यदि आपको लिखना है पोटेशियम, पोटेशियम कहीं भी दिखाई दे देगा, समझ जाना इसके ऊपर एक प्लस होता है। तीसरी बात, कहीं भी आपको यदि दिखाई दे दिया सोडियम, तो समझना इसके ऊपर भी क्या प्लस होता है? एक, पहले एक प्लस वाले लिख रहे हैं, ठीक, जो आ सकते हैं, एक प्लस। तीसरी बात है, आपके ऊपर और कौन सा आ सकते हैं भाई? कहीं भी यदि कैल्शियम आपको दिखाई दे, समझना इसके ऊपर दो प्लस होता है। ठीक है, 4 नंबर, यदि कहीं Mg आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, तो इसके ऊपर भी कितना प्लस होता है? 2 प्लस होता है। ये 2 प्लस और 1 प्लस वाले हैं, ठीक है, इतना याद कर लो, खत्म हो जाएगा। यही सब आते हैं, बार बार रिपीट कर करके, कभी K आ जाएगा, कभी Na आ जाएगा, कभी Ca आ जाएगा, कभी Mg आ जाएगा। यही सब दिखाई देगा। और एक याद करना है तो एल्युमिनियम के बारे में याद कर लो, एल्युमिनियम में 3 प्लस होता है बस। ऐसे तो ये पूछता नहीं है, पूछते यही सब है। अब माइनस वाला याद कर लो, कहीं भी यदि Cn तुम्हें दिखाई देगा तो समझ जाना इसके ऊपर एक माइनस है। कितना माइनस रहेगा? एक माइनस। ऑक्सीकरण संख्या निकालने में आसानी होगा। और कहीं भी Br रहेगा, समझ जाना एक माइनस। कहीं भी I रहेगा, समझ जाना एक माइनस है, ठीक है। कहीं भी F रहेगा, समझ जाना एक माइनस। ये एक माइनस वाले हैं, याद रख लेना इन सबको, ठीक है। आगे चले, कहीं भी तुम्हें यदि SO4 दिखाई दे देगा तो समझ लेना ये 2 माइनस वाले हैं। कितने माइनस? 2। और इसका नाम सल्फेटो हो जाएगा। कहीं भी ये लिगेंड ग्रुप में दिखाई देगा तो इसका नाम सल्फेटो है। हम इसका नाम लिख के भाई, आप लोग पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम रिगावेशित लिगेंड पढ़ाए होंगे, उसमें हम पूरा बेकायदे अच्छे से इनका नाम उन सब चीज लिखे हैं। इसका नाम लिखोगे तो इस पर 2 माइनस है, सल्फेटो है इसका नाम। CO2 है ना, CO3, इसके ऊपर भी 2 माइनस, याद रखना। ऑक्सलेटो आएगा, C2O2 होता है या C2O4 होता है? C2O4 डबल माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये डबल माइनस वाला है, याद रखना, ठीक है। और एक आते हैं ट्रिपल माइनस वाला, तो ये कभी कभी दिखाई दे देगा 4 फास्फेट, इस पर कभी कभी, तो इसका नाम फास्फेटो हो जाएगा, ठीक है। और एक माइनस में ये भी आता है कभी कभी, ये OH कहीं भी आ जाए तो समझ लेना इसके ऊपर भी क्या होता है भाई? एक माइनस है, समझ। कभी ये आ जाए HCO3 आ जाए, कहीं भी HCO3, तो इसके ऊपर भी एक माइनस। तो माइनस वाले लिख दिए एक आवेश चार्ज वाले, 2 माइनस वाले लिख दिए जिसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, और P4 वाले लिख दिए। और जिसके ऊपर कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं लेता है, याद रखना, जिसको हम 0 मानना है। यदि कहीं भी तुम्हें H2O दिखाई दे दे, H2O, CO दिखाई दे दे, बड़ा वाला CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 तुम्हें दिखाई दे दे, कहीं भी En दिखाई दे देता है, याद रखना ये तीनों कहीं भी दिखाई देंगे तो ऑक्सीकरण संख्या इनकी 0 होती है, 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे 0 लिख देना, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा भाई? इसका उपयोग वही किया जाएगा जब IUPAC नाम लिखेंगे ना, तो जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो भाई इसका नाम लिखना पड़ेगा। जब तक आप प्लस माइनस नहीं पहचानेंगे किसके ऊपर कितना प्लस रहता है, तो आप जिंदगी कंफ्यूज में ही रहेंगे, कैसे जानेंगे किसके ऊपर कितना प्लस होता है। आपको इतना ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं है, जो लिख दे इसको याद कर लो, पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। इतने में दिखा रहे हैं अभी जस्ट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आपके सामने लिख के दिखा रहे हैं, बस नजर में रखिएगा कि इसके ऊपर कितना कितना माइनस होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं फिर, ओके, IUPAC नाम की तरफ आ जाए। अब देखें, आपके सामने हम दिखा रहे हैं, ठीक। जैसे मान के चलेगा आपके सामने ऐसे दे दे, कुछ हम IUPAC नाम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते चलेंगे, ठीक है। जैसे आपके सामने दे दे Na2, Ag,
CN3, ये पहला है, इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, कई लेके हम दिखा दे रहे हैं और आप लोग के लिए काम भी दे देंगे, आप लोग खुद से करिएगा। यदि कहीं आपके सामने ऐसे दे दे K2 दे दे, ठीक है, और यहाँ दे दे Zn और यहाँ दे दे OH और 4, ठीक है, ऐसे दे दे। आगे नंबर 3 क्वेश्चन, यदि आपके सामने ऐसे कहीं दे दे CO, ठीक है, H2O 5Cl ब्रैकेट के बाहर Cl2, ऐसे ही दे देते हैं। ठीक है, कहीं और आपके सामने नेक्स्ट हम दे दे रहे हैं, क्या आ गया भाई, सपोज करो कि आपके सामने दे दे क्या K2 दे दे, फिर यहाँ दे दे Fe दे दे, और यहाँ पर दे दे क्या Br नहीं, अब ले ले यहाँ पर क्या है F, ठीक है, F5 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, F5 है, इसका नाम लिखिए। नेक्स्ट यदि आपके सामने ऐसे आ जाए जैसे कि यहाँ पे दे दे CO, En का ट्वाइस दे दे, ठीक है, और यहाँ पे दे दे Cl, और यहाँ पर दे दे SO4। यदि हम कहते हैं कि ये पांचों का ऑक्सीकरण संख्या निकला, 1 2 3 4 5, पांचों का IUPAC नाम बताना है। क्या बताना है भाई, IUPAC नाम लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात धनायन पहचानेंगे, तो सबसे पहली बात बता दो इसमें कौन कौन संकुल आयन धनायन है, कौन कौन माइनस में है, बस ये बता दो। तो पहली बात हम इसको देख के हमें मुझे लग रहा है कि भाई ये क्या है पूरा संकुल आयन माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि पूरे ये संकुल आयन के इस साइड एलिमेंट बैठा है, मतलब ये प्लस में, तो पूरा संकुल आयन माइनस में। इसमें भी संकुल आयन किसमें होगा भाई, माइनस में। क्यों होगा, क्योंकि हम बताए थे इसके इस साइड यदि कोई एलिमेंट लिखा रहेगा तो पूरा संकुल आयन माइनस में हो जाएगा, तो इसमें भी ये माइनस में होगा। इसमें देखे, इसमें इस साइड एलिमेंट नहीं है, इस साइड एलिमेंट है, तो जब इस साइड एलिमेंट है ना तो संकुल आयन किसमें चला जाएगा, प्लस में। बस यही पकड़ना है। इसमें फिर से संकुल आयन इस साइड एलिमेंट आ गया तो पूरा संकुल आयन माइनस में आ जाएगा। इसमें इधर एलिमेंट है तो संकुल आयन किसमें आ जाएगा, प्लस। पहचान हो गया, कौन प्लस है कौन माइनस, मालूम चल गया। अब क्या बताना है कि जो भाई प्लस में उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। इसमें सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे भाई, सोडियम प्लस में तो सोडियम लिखेंगे। इसका नामकरण करते समय इसकी संख्या को नहीं लेते हैं, याद रखना। संकुली आयन के बाहर जो भी एलिमेंट होंगे उनका नाम जब भी लिखेंगे तो उनकी संख्या को नहीं लिखते हैं, ये चीज याद रखना। तो सोडियम है तो सोडियम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, सोडियम। अब लिख रहे हैं IUPAC नाम, ठीक है, सोडियम हो गया। सोडियम आगे चले, ये इसका नाम हो गया सोडियम। अब जब संकुल आयन का नाम लिखेंगे तो सबसे पहली बात केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु को छोड़ देंगे। सबसे पहली बात लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन है, इसको छोड़कर ये जो बैठे हैं CN, ये क्या है भाई, लिगेंड है। तो CN कितना है, 3 है, तो 3 का नाम लिखेंगे। लिगेंड की संख्या ली जाती है, याद रखना। तो 3 है तो 3 के लिए क्या लगता है, ट्राई। क्या लगेगा, ट्राई। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, ट्राई, सोडियम ट्राई। CN है, CN को हम क्या कहते हैं, साइनो कहते हैं, याद रखना, साइनो। हो गया, सोडियम ट्राई साइनो, सोडियम ट्राई साइनो हो गया। अब बच गया कौन, Ag। अब बताओ केंद्रीय परमाणु का नाम बदलेगा या नहीं बदलेगा। क्या हम नियम में लिखवाए थे कि यदि संकुल आयन माइनस में हुआ तो केंद्रीय परमाणु का नाम बदलेगा। यहाँ पर क्या है, माइनस में है कि नहीं है, तो Ag का नाम बदलेगा। ऐसे तो इसको अर्जेंटम कहते हैं, ठीक है, सिल्वर है, सिल्वर का ग्रीक नाम अर्जेंटम होता है, तो इसको अर्जेंटम कहते हैं। बट जब नाम बदलेगा तो अर्जेंटम ना लिख के हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस के कारण इसका नाम बदलेगा। तो यहां पर हम क्या बताए थे, जब भी नाम बदलता है केंद्रीय परमाणु का तो हम 8 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, 8। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। अर्जेंटम लिख के नहीं, अर्जेंटेट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइनो अर्जेंटेट। अर्जेंटेट, ठीक है, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। अब जैसे इसका नाम लिखोगे वहीं पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। लिख दो यहाँ पर, बस हो जाएगा। कैसे निकालोगे ऑक्सीकरण संख्या, तो Na2 यहाँ पर हम निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे निकलेगा। जैसे Na2 है, फिर क्या है भाई, Na2 Ag CN कितना है, 3 है, ठीक है। सबसे पहली बात हम सबके बराबर क्या मान लेंगे, 0। जिसका निकाला जाता है उसको x मानते हैं, मान लिए।
अभी हम जस्ट लिखवाते कि Na के ऊपर कितना प्लस होता है, याद रखना 1 प्लस होता है। इनकी संख्या 2 है तो 1 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2 यहाँ लिख देना। Cn के ऊपर 1 माइनस होता है, इनकी संख्या कितनी है 3 से इसमें गुणा करोगे 1 में तो माइनस के 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x से तो x माइनस 3 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x का मान कितना आ जाएगा 1, प्लस का 1 आएगा। और इसको हम रोमन नंबर में जब लिखेंगे प्लस का 1 को, प्लस में है या माइनस में है कोई दिक्कत नहीं है, रोमन नंबर में लिखा जाएगा 1, ठीक है। 1 यहां पर रोमन नंबर में लिख देना, हो गया ये। यही IUPAC नाम, इधर देख ले K2 ZnOH 4 है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहली बात पहचान लिए कि ये पूरा संकुल आयन क्या है, माइनस में है, पोटेशियम प्लस में है। तो सबसे पहली बात पोटेशियम का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, पोटेशियम। करेंगे पोटेशियम, ठीक है, हो गया पोटेशियम। इसके बाद इसका नाम हो गया, अब चलेंगे इसका नाम। OH पर 1 माइनस होता है, लिखवाए थे माइनस वाले पे, देखो OH के ऊपर 1 माइनस होता है तो इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। OH मतलब हाइड्रोक्साइड, बट ये माइनस लिगेंड है, रेड आवेशित लिगेंड है, तो इसका नाम O इसमें जोड़ देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो। तो इसकी संख्या लिखेंगे 4 है ना, तो 4 लिखेंगे। 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा। और OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। हाइड्रोक्साइडो ऐसे लिख लो, हाइड्रोक्साइडो रहता है, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, हाइड्रोक्साइड लिख दिया, हाइड्रोक्साइडो। इसके बाद अब बच गया जेडेन का नाम लिखेंगे तो क्या होगा, बदलेगा कि नहीं, ये केंद्रीय परमाणु है, याद रखना। तो ये केंद्रीय परमाणु का नाम बदलेगा कि नहीं, तो इसमें भी बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि पूरा ब्रैकेट क्या है, माइनस में है। तो जब माइनस में है तो इसका नाम क्या बदल जाएगा भाई, इसका नाम जिंकेट हो जाएगा। ये पहचानने के लिए प्लस माइनस लिखे हैं, ठीक है। कहीं कहीं दिखाई देगा कि डायरेक्ट प्लस लिख के देगा, तो वहां पर इसका IUPAC नाम बदल जाएगा। तो इसका नाम जिंक होता है, क्या होता है, जिंक। बट इसका जब नाम बदलेगा तो इसको हम जिंकेट कहेंगे। क्या कहेंगे, जिंकेट। क्या कह देंगे इसका नाम, जिंकेट, हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लो, जिंकेट की ऑक्सीकरण संख्या कितना निकालोगे भाई, इधर निकाल लो, K2 है, Zn है, OH का 4 है। ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय सबसे पहली बात 0 मान लेंगे। Zn है, Zn की x मानेंगे, K के ऊपर 1 प्लस होता है, 2 से उसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। OH के ऊपर 1 माइनस होता है, 4 से उसमें गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, बराबर 0। अब x से तो x, 4 में से 2 घटा माइनस के तो बराबर 0। x का मान कितना हो जाएगा, 2 को इधर भेज दो, 2 आ जाएगा। 2 आया तो 2 को हम रोमन नंबर में यहाँ पर लिख देंगे। ये है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, देख सकते हैं ऐसे ही ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ठीक है। तो आप लोग करते रहे। ये देखिए इसका डायरेक्ट हम इसका नाम लिख दे रहे हैं एक, तो तक आप लोग ये उतार लीजिए, कैसे निकाले देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले इतने का। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसकी बारी आ गई, इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा संकुल आयन है, संकुल आयन के इस साइड एलिमेंट बैठा है, तो पूरा संकुल आयन किस में आ जाएगा भाई, प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में आने की वजह से सबसे पहली बार धनायन का नाम लिखे थे, बताया था ना। इस बार धनायन खुद संकुल आयन बन गया। तो जब धनायन संकुल आयन बना है तो इसमें सबसे पहली बात किसका नाम लिखेंगे भाई, संकुल आयन का नाम लिखते समय सबसे पहली बात लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो इसमें लिगेंड कौन है, तो इसको छोड़कर, CO को छोड़कर, छोटा वाला जो है इसको कोबाल्ट कहते हैं, इसको छोड़कर जो चीज तुम्हें दिखाई दे रहा है इधर, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर इस साइड में, जैसे H2O है, Cl है, 5 है, ये सब प्लांट जितना दिखाई दे रहा है वो सब के सब क्या है भाई, लिगेंड है। तो 2 लिगेंड इसमें उपस्थित है, पहला लिगेंड ये है, दूसरा लिगेंड क्या है, Cl। पहला लिगेंड H2O है, दूसरा लिगेंड Cl है, क्लोरीन वाला। अब देखिए इसका नाम कैसे हम लिखेंगे। इसको हम एक्वा कहते हैं लिगेंड में, उदासीन लिगेंड है, याद करो। इसको एक्वा कहते हैं, एक्वा को हम A से लिखते हैं। इस क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम C से लिखते हैं, क्लोराइड इसको कहा जाता है, इसको हम C से लिखते हैं। तो ABCD में कौन पहले आता है ये भी ध्यान रखना। ABCD में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। तो ABCD में कौन पहले आता है, A किसी A आएगा, तो सबसे पहले हम एक्वा का नाम लिखेंगे। एक्वा की संख्या कितनी है, 5। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, पेंटा एक्वा। क्या नाम लिखेंगे, क्योंकि 5 है तो 5 के लिए पेंटा लगता है, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा हो गया, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, ठीक है।
इसके बाद इसका नाम हो गया, ये वाला काम हो गया। ये सी से स्टार्ट होता है, इसका नाम है क्लोरो, क्योंकि क्लोराइड है, वो लगाएंगे क्या हो जाएगा, क्लोराइडो हो जाएगा या क्लोरो कह दो, क्लोराइडो भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे तो क्लोराइड है, जब ओ लगा तो क्लोराइडो हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्लोरो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्लोरो की संख्या एक ही है, तो केवल क्लोरो लिख दो यहाँ पर, क्लोरो हो गया क्लोरो। अब देखो इसका नाम हो गया, Cl का नाम हो गया, ये मिटा दो। अब इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, बच गया कौन भाई, संकुल आयन में CO बचा, इसका नाम है कोबाल्ट। अब ये बताओ इसका नाम बदलेगा कि नहीं, केंद्रीय परमाणु का नाम बदलता है, कब बदलता है, जब संकुल आयन माइनस में होता है तब, यदि संकुल आयन माइनस में नहीं होगा तो केंद्रीय परमाणु का नाम नहीं बदलेगा, ये बात एकदम याद कर ले। तो CO है, आपको मालूम है कि ब्रैकेट की इस साइड जब एलिमेंट आता है तो ये पूरा ब्रैकेट किस में आ जाता है भाई, प्लस में, तो पूरा संकुल आयन धनात्मक है, इसलिए CO का नाम नहीं बदलेगा, याद रखना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, जो है वही लिख देंगे, कोबाल्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या बता दो कोबाल्ट की, हम कह रहे कि जहां पर केंद्रीय परमाणु लिखना वहीं पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लेना है, तो पहले इसका आखिर में इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि इस साइड है तो इसका नाम आखिर में है। तो कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या अब यहाँ पर निकालो, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ लिख के दिखा रहे हैं, क्या है, CO है, H2O 5 है, Cl है, और बाहर कौन बैठा है, Cl2, सबसे पहले बराबर 0 मान लो, मान लिए। CO का निकालना है तो CO को x मानो, हम अभी बताए थे कि H2O तुम्हें जहां भी दिखाई देगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0, संख्या कितना भी हो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 लिखना। ये मालूम चला कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0, H2O ये 0 देता है, Cl के ऊपर एक माइनस होता है, लिखवाए थे, यहाँ पर -1 हो जाए, इसके ऊपर भी क्या होता है, ये ब्रैकेट के भल से बाहर है, लेकिन इसके ऊपर कितना माइनस होता है, 1, 2 से इसमें गुणा करो क्या हो जाएगा, -2, सबके बराबर 0, तो x और -2 -1 मिलेगा कितना हो जाएगा, -3, बराबर क्या हो जाएगा 0, x का मान क्या हो जाएगा, +3, इस 3 को लिखना है रोमन नंबर में, तो कैसे लिखोगे, 1 2 3, ये है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, निकल गया। अब आखिरी में बच गया ये, इसको क्लोरीन लिखेंगे, ना कि क्लोराइड, ना कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, या क्लोराइड भी लिख सकते हो, सिंपल इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड, क्लोरीन नहीं क्लोराइड लिखना। तो इसकी संख्या मत लिखना डाइक्लोराइड, हम बोले हैं कि जो संकुल आयन के बाहर इस साइड रहो या इस साइड रहो, संकुल आयन के बायां या दायां साइड कोई भी परमाणु होंगे उनकी संख्या का नाम नहीं लिखते, जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा उसकी संख्या का नाम नहीं लिखते, डायरेक्ट नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड, तो केवल क्लोराइड लिखना, डाई मत लगाना ना तो गलत हो जाएगा, क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, क्लोराइड, हो गया ऑक्सीकरण संख्या, ऐसे ही करना है। और ये IUPAC नाम, पेंटा एक्वा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यदि आपको कोई डाउट है कि यदि कोबाल्ट माइनस में आ जाए, केंद्रीय परमाणु यदि संकुल आयन माइनस में आ जाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कोबाल्ट है, इसके आखिर में 8 जोड़ दीजिएगा तो कोबाल्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट कौन है, ये मिटा दे, आगे कराएंगे उन द लेवल तक कराने वाले भाई IUPAC, ठीक है, जैसे पूछा जाएगा ये सब कराने वाले हैं, XYZ, अभी तो स्टार्टिंग है भाई, बस फोकस करते करें। ये देखिए, ये मालूम चलेगा पूरा ब्रैकेट माइनस में है, ये माइनस मिटा दो, कहेंगे माइनस पहचानने के लिए कल से लिखे थे, ये पूरा ब्रैकेट माइनस में है, तो ये के देखो इधर आ गया एलिमेंट, तो पोटेशियम का नाम पहले लिखोगे, क्या लिखोगे, जो इधर होगा ब्रैकेट की साइड इसका नाम पहले लिखना, सिंपल ये भी कह सकते हो, तो पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम, इसके बाद इसका नाम खत्म, पोटेशियम घटा दो, बच गया F5 है, इसका नाम पहले लिखो, किसका नाम भाई, F5 का, F5 क्या है भाई, फ्लोरो है, कितनी संख्या है, 5, ये -1 वाले लिगेंड है, तो इसका नाम क्या लिखोगे, पेंटा, पेंटा फ्लोरो, इसका नाम पेंटा फ्लोरो हो जाएगा, पेंटा फ्लोरो। अब बच गया FI का नाम बताओ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्योंकि संकुल आयन माइनस में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, फेरस है, नाम बदलेगा तो क्या हो जाएगा, फेरेट, क्या हो जाएगा, फेरेट। अब जब ये लिख लियो फेरेट, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लो, के के ऊपर कितना होता है, डायरेक्ट मारते हैं, चलो डायरेक्ट मारेंगे तो हो सके शायद समझ में आए कि ना, K2 लिख लो, FI है तो FI फिर से देख लो कैसे निकाला जाता है, F5 है तो F5 लिख लो, सबके बराबर 0, इसका निकालना है केंद्रीय परमाणु का x, पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस होता है, 2 से गुणा करोगे तो +2, F के ऊपर 1 माइनस होता है, 5 से गुणा करोगे -5, बराबर क्या हो जाएगा 0, x -5 में से 2 घटाओगे -3, बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा 3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आ गई 3, बस खत्म है IUPAC नाम, बस ऐसे ही करना है। अब आगे चला जाए, मिटा दे, देख ले सिंपल ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। लास्ट एक बाकी है भाई, इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद कल देखेंगे नेक्स्ट IUPAC नाम अलग टाइप को, ठीक है। जैसे ये है आपके सामने, हाँ इसके साथ देखना, EN जब लिगेंड आता है ना,
इसके लिए डाई ट्राई ये सब नहीं लगेगा, जैसे दो है ना तो डाई मत लगाना, इसके लिए 20 या ट्रीस लगता है। क्या लगता है? 20 लगेगा या ट्रीस लगेगा। ये 3 तक पूछता है, या तो ईएन डायरेक्ट आ जाएगा सिंपल, इसका नाम है एथिलीन डाइअमीन, द्विदंतुक लिगेंड है, याद रखो, पढ़ाए थे पीछे की क्लास में, जाके देख लो जहां हम लिगेंड पढ़ाए हैं, 6 प्रकार के लिगेंड पढ़ाए हैं। आप लोग नहीं देखे अभी तक तो जाके पीछे वाला क्लास देख ले, इसके बाद यहाँ आए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कौन कौन सा लिगेंड है। तो इसका नाम लिखेंगे तो तुम्हें मालूम चल गया, पूरा ब्रैकेट प्लस में है भाई। तो इसमें सबसे पहली बात किसका नाम लिखेंगे? ये 20 एथिलीन, ये सी से है, तो ये 20 एथिलीन डाइअमीन होता है। ये तो संख्या की वजह से 2 आ जाएगा, लेकिन ऐसे एथिलीन ई से लिखा जाता है, ये सी से लिखा जाता है। सबसे पहली बात किसका नाम लिखेंगे? सीएल का। तो सीएल का नाम जब भी हम लिखेंगे, क्या कि लिगेंड का नाम लिखा जाता है संकुल युग्म में, संकुल आयन में, तो सीएल एक ही है, तो सीएल को क्या लिखोगे? क्लोरो। क्या लिखोगे? क्लोरो। क्लोरो लिख दिए। इसके बाद आ जाओ इसकी जब बात आएगी, जब भी ईएन तुम्हें याद रखना है, ये बात यहां लिख लो नोट करके, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। केवल ये ईएन के साथ होगा और किसी के साथ नहीं है। ईएन यदि संख्या 2 के साथ आएगी, इसके लिए 20 लगाना। क्या लगाना? 20 का प्रयोग करना। 20 एथिलीन डाइअमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 20 एथिलीन डाइअमीन, 20 एथिलीन डाइअमीन इसका नाम है, डाइअमीन, 20 एथिलीन डाइअमीन। यदि ईएन की संख्या यदि 3 आ गया तो इसको हम ट्रीस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रीस एथिलीन डाइअमीन। क्या कहेंगे भाई? ट्रीस एथिलीन डाइअमीन। बस इस पर फोकस रख लो, एथिलीन डाइअमीन, डाइअमीन ये खास इसके साथ होता है, ईएन के साथ। यहां पर देख लो क्लोरो लिख लिए, ये 2 है, 2 के लिए साथ इसके पे डाई नहीं लगाएंगे। ईएन जब भी देखेंगे तो भाई वहां पर हमेशा हम 20 लगाएंगे या ट्रीस लगाएंगे। 3 रहेगा ट्रीस, 2 रहेगा तो 20। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 20 हो गया, 20। अब फिर इसका ईएन का नाम क्या होता है? एथिलीन डाइअमीन। लिख लो, एथिलीन डाइअमीन, डाइअमीन, 20 एथिलीन डाइअमीन हो गया। इसका नाम हो गया, सीएल का नाम हो गया। बच गया सीओ। सीओ का नाम बदलेगा कि नहीं ये बताओ? सीओ का नाम यहाँ पर नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि पूरा ब्रैकेट किसमें है भाई? प्लस में। क्यों प्लस में है? क्योंकि पूरा ब्रैकेट के इस साइड एलिमेंट जब भी लिखा जाता है तो पूरा ब्रैकेट आपूर्ति क्या हो जाता है? प्लस में। इसका नाम नहीं बदलेगा डायरेक्ट। इसका नाम क्या होता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट आगे बताएंगे कोबाल्ट की खासियत। कोबाल्ट लिख लिया। अब जब कोबाल्ट लिख लिया तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिखना पड़ेगा। अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या यहीं से निकाल लें। सबसे पहली बात, सबके बराबर 0 आप मानेंगे, इसका निकालना है तो ये x हो जाएगा भाई। अभी हम बताए थे ईएन भी उदासीन लिगेंड है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी भाई? 0। Cl के ऊपर 1 माइनस, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। सल्फेट के ऊपर 2 माइनस होता था, -2, सबके बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3, प्लस का 3 आता है ऑक्सीकरण, लेकिन रोमन नंबर में लिखना है तो प्लस माइनस मैटर नहीं करता है, तो यहाँ पर 3 लिख लो। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? 3 हो गया। ये पूरा नाम लिख दिए। बच गया सल्फेट। सल्फेट का नाम सल्फेट ही लिख दो डायरेक्ट। ये सल्फेट, सल्फेटो नहीं बनेगा, ये सल्फेट हो जाएगा, सल्फेट। बस ये ऑक्सीकरण संख्या खत्म। तो आप देख सकते हैं ऐसे आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है भाई। किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक का नाम आईयूपीएसी नाम ऐसे ही लिखा जाता है। यदि आपको नियम समझ में आ गया हो अच्छे से और आईयूपीएसी नियम समझ में आ गया हो तो भाई आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें जहां नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। बताने की बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रयास की जाएगी, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करें और अच्छे से क्लास ये सब चीज जितना पढ़ाया जा रहा है भाई आप लोग एक कॉपी पर लिख कर अच्छे से याद किया करें, क्योंकि भाई जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे तो लिखित दे रहे हैं कि भाई आप कोई आइंस्टीन या न्यूटन जैसे विद्यार्थी तो है नहीं, जैसे महान टाइप के स्टूडेंट जो कि तुरंत याद हो जाएगा। जब तक आप लिख के इसको याद नहीं करेंगे तब तक ये कभी भी माइंड में फिट नहीं होगा और बार बार आप भूलेंगे। ये कंफ्यूजन करता है इंसानों को, इसलिए हम नियम के तौर पर लिखवा कर तब जाके ये बताया है, ठीक। आगे देखेंगे इसका नया वैरायटी क्या होता है भाई, नया टाइप देखेंगे आईयूपीएसी नाम का। इसमें हिंदी में भी कभी कभी ये दे देगा, कह देगा ऐसे बनाओ, ये दे देगा हिंदी में लिखा रहेगा, कभी ऐसे। कोई भी आ सकता है बोर्ड में, जरूरी नहीं कि ये जो दिए बस यही आ जाएगा इतना और आईयूपीएसी नाम लिख दो ना। इससे भाई आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हम बोल दिए ये तो एकदम यही आएगा। टाइप बदल सकता है भाई, या तो आपके सामने डायरेक्ट ये दे सकता है सोडियम ट्राइसाइनो ये अर्जेंटेड फर्स्ट, कह देगा इसका आईयूपीएसी नाम लिखो डायरेक्ट इस रूप में। तो याद रखना, लिखना पड़ेगा। तो ये भी सिखाएंगे आपको, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग बस जितना पढ़ाया जा रहा है धीरे से किसी कॉपी पर अच्छे से उतार लीजिए
और बार बार देखते रहिए कि भाई कौन से कौन लिगेंड होते हैं, किसके ऊपर माइनस होता है, किसके ऊपर प्लस रहता है, बार बार रिवीजन करें ताकि आप जब 2027 में जब पेपर दें तो आप अच्छे से स्कोर कर सके, ठीक है, एग्जाम बोर्ड में। तो यदि वीडियो भाई सही लगा हो भाई तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई, कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, मैं टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।